कितने सारे हैं, खूबसूरत भी है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ताइचू की भी शुक्रगुजार हूँ। कितने कस्टमर्स आए आज। मुझे ना ऐसे लगा नहीं था हमारा ताइचू दादा होगा। हाँ। कैन यू, मैंने भी ग्वानमेन के लिए बहुत मेहनत की है। मेरा शुक्रिया नहीं किया तुमने। पर तुम अलग हो। कैसे? वो मेहमान है पर तुम नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? तुम हम में से एक हो। पर मुझे नहीं पता तुम कितने दिन यहाँ रहोगे। कैन यू, मुझे पता है तुम्हें किस बात की चिंता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता हूँ। तोंगो, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि ये सब एक सपने जैसा है और पता नहीं ये सपना कब टूट जाएगा। मैं जाग जाऊंगी और तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। कैन यू, मेरे पूरे मन में ये गौनमे गांव और तुम ही हो। मेरी याददाश्त एक दिन वापस भी आ जाए तो भी मैं ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा, और तुम्हें भी नहीं। सच में? पिंकी प्रॉमिस। वैसे कियान्यू, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ है तो। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढोगी। तो कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड काफी अच्छा है और मेरे काम में मदद भी करता है और इस होटल को प्रोटेक्ट भी करता है। वो यहाँ का हीरो है। ये कार देखी तुमने? ये मेरे बॉयफ्रेंड की ही है। अच्छी है ना? इसके जैसा मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है। ये तो सिर्फ कहने के लिए, वो तो बहुत अमीर होगा। हाँ हाँ वो है ही। और मेरे पास उसकी बहुत चाबियां है, उसके घर की, उसके कार की। मैं किसी को बताती नहीं हूँ। हम दोनों जरूर उसे मिलना चाहेंगे, है ना? या अगले 2 दिनों में हमारे यहाँ पार्टी है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ आ जाना। हाँ जरूर आना। मैं नहीं आ सकती, थोड़ी बिजी हूँ ना। तुम्हें आना ही होगा, हम कभी कभी मिलते हैं। तुम्हें पार्टी में जरूर आना होगा। मुझे यकीन है सारे दोस्त तुम्हारा डांस, तुम्हारा स्पेशल डांस हमें देखना है, वो तुम्हारे साथ कैसे डांस करता है। माइक, हमें जाने में देर हो रही होगी ना? या मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं है, हमें जाना होगा। मैं एड्रेस भेजती हूँ तो जरूर आना। हाँ बाय। उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रही होंगी। देखते हैं किसके साथ आएगी।
क्या हो गया? मेरे लिए एक काम करोगे? बदले में तुम्हारे कर्ज के आधे पैसे माफ। कैसी लगी ये डील तुम्हें? क्या काम है? मेरे साथ दोस्त के पार्टी में चलो। ताइचू आ नहीं रहा है तो उसके बदले मुझे लेके जा रही हो? तुम ही मदद कर सकते हो। मैं बिल्कुल अमीर आदमी नहीं हूं। उस पार्टी में मेरी पहचान क्या होगी? मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? किसी और को तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो तुम? गॉनमय में काफी कम आदमी हैं और शेंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। उसे सुलीन पसंद है ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तुम सबसे वाकई काफी अलग हो, हैंडसम हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, है ना? अगर तुम ये कह रही हो तो मैं सोच लेता हूँ। सच में? वैसे तुम में और ताइचू में कोई फर्क नहीं है। मैं क्या ताइचू बन के आऊं? कहना क्या चाहती हो? मेरी दोस्त को मैंने बताया कि मेरे पास रईस बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मुझे ताइचू के साथ जाना था। क्या न्यू? तुम कितनी मतलबी हो। नहीं, ऐसे नहीं है। वो दोनों हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो उनसे दूर ही रहा करो। तुमने उनके सामने झूठ मूठ का दिखावा क्यों किया? तुमने मुसीबत को बुलाया तो तुम्हें उससे निपटो। अब मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। और मैंने प्रॉमिस किया है कि उसके बदले आधा कर्जा माफ करूंगी। तुम्हें गलत लग रहा है तो कर्जे के बारे में सोचो। क्या न्यू? हम सारी चीजों को पैसों में नहीं गिन सकते हैं। मुझे अब तक पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी झूठी लड़की निकलोगी। मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो और मुझ पर चिल्ला रहे हो। रईस होने की एक्टिंग तो करनी है। तुम्हें लगता है क्या सबके सामने मेरा मजाक उड़ जाए? तो सबके सामने सच कहने में क्या हर्ज है तुम्हें? मैं अमीर नहीं हूं। किसी और को पूछो। तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो, तो उसका नाटक करके मेरी बहन के साथ पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? मैं अमीर होने का नाटक क्यों करूं? क्या गरीब होने में कोई शर्म है? अपनी पहचान के साथ पार्टी में क्यों नहीं जा सकता? थोड़ी जगह देना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बहन को हाई स्कूल में माइक नाम का एक लड़का बहुत पसंद था। उसकी एक क्लासमेट थी डायन फैम, जिसने उसका मजाक बनाया। उसने कहा माइक को भी तुम पसंद हो। और जब चायू ने एक पार्टी में अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, तभी माइक ने सबके सामने उसे डांस करने के लिए पूछा, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। तब से उसके दोस्त उसे घटिया डांसर के नाम से उसे चिढ़ाते रहते हैं। तुम्हारी बहन को सारे लड़के पसंद है। रुको, एक सेकंड में कुछ दिखाता हूँ। क्या न्यू? तुम अभी गई नहीं? मुझे लगा तुम गई होगी। ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अब ये वाइन बहुत अच्छी है। सच में? तो तुम्हें जितनी चाहिए उतनी पी लो। अरे हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है जो तुम्हें घर और गाड़ी की चाबियां देने वाला है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड
ये तुम्हारे दोस्त होंगे दाई एफिंग और माइक। हेलो, मैं हूँ शानजुंग हाओ। शानजुन हो? तुम सैनुअल से शेन जुनाओ हो, राइट? क्यान्यू ने कहा कि उसके दोस्तों से मिल लूं, तो मैं आ गया। तो तुम ही हो जिसे क्यान्यू पसंद करती थी। माइक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो तो हमारी स्कूल की बात है। एक्सक्यूज मी। इधर आओ। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बनने चौंक गई क्या? ये सच में शेंजुनाओ है? सूट में अच्छे दिख रहे हो। मैं उन्हें एक ही बार मिला हूँ और मैं उनसे बहुत दूर था। किससे उधार लिया? मुझे ठीक से याद भी नहीं ये है। झूठा भी हो सकता है। कियान्यू जैसी गांव की लड़की इतने बड़े आदमी को कैसे जान सकती है? शैन जुनहाओ सैनवेल का जनरल मैनेजर है और वो टाइचू से भी अमीर है। हाँ? तुम्हें ये पता नहीं था? उसके जैसा होने के लिए उसे पहले जानना तो चाहिए। ऑफ कोर्स। तो मुझे बताओ, क्या जानते हो? ये फूल किसके लिए? तुम्हारे लिए लाया हूँ, पसंद आए तुम्हें? शान जुनाओ, मैंने सुना है कि तुम स्नूकर बहुत अच्छा खेलते हो। क्या कहते हो, हम दोनों में एक मैच हो जाए? क्या हुआ, तुम्हें ये चैलेंज मंजूर नहीं है? अगर तुम सच में शेंजुनाओ हो तो ये गेम खेलकर अपने स्किल साबित करो। बिल्कुल। क्या चल रहा है इन दोनों का? चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ मंगाऊं? चलो चल के देखते हैं। खाना है? देखने में मजा आएगा। हम भी देखते हैं। अब क्या होगा? क्या है, कर पाएगा? क्या लगता है कर पाएगा? क्या तुम सच में खेल सकते हो? नहीं। ये गेम माइक और जीकियन ने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। जीकियन ने अभी कहा ये डेडलॉक सिर्फ शेंजुनाओ ही तोड़ सकता है और तभी तुम आ गए। क्या इत्तेफाक है। और तुम्हें पता है, तुम्हारा ये गेम देखने के लिए यहाँ सभी लोग काफी उत्सुक हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? सही कहा। क्या वो सच में खेल सकता है? देखते हैं क्या करता है। ये तो सच में शेंजुनाओ लग रहा है। मैंने जिसे देखा था वो शायद यही है। ये वही होना चाहिए। ये तो बिल्कुल शान जुनहाओ जैसे दिखता है। मेरी बहन ने उसके कपड़े डिजाइन किए थे। उनके कपड़ों पे एस नाम का मार्क होता है। वो उनकी फैमिली का ट्रेडिशन है। सच में? कितना अच्छा है ना? ये बहुत अच्छे। मैंने कभी नहीं सोचा था कियान्यू को शेंजुनाओ जैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा। मैंने सुना था शान जुनाओ एक एडॉप्टेड बेटी से एंगेजमेंट करने वाला था।
मुझे नहीं पता ये नई गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई, अजीब है। सही है, तुम्हारा मतलब मैं फैन हुई। मुझे लगा ही जब तुम उसके बारे में बोल रहे थे तब उसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब लग रहे थे। क्या होगा अगर ज़ीक्यान, फैन हुई और शेंजुना एक साथ यहाँ खड़े हुए तो? लेकिन जिकियान तो चला गया है। शेंजुनाओ, सच में तुम लाजवाब हो। मैं नहीं कह रही थी, मैंने सुना है तुमने फियांस को छोड़ दिया है और अपनी ही एंगेजमेंट छोड़कर भाग गए थे। ये कियानियो की वजह से तो नहीं? कियानियो में ऐसा क्या है जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है? प्यार एक बहुत ही बढ़िया चीज है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रही थी कियानियो, तुम काफी लकी हो, तुम्हें फाइनली तुम्हारा प्रिंस चार्म मिल गया। क्या तुम अपनी लव स्टोरी के बारे में हमें बता सकते हो? वो हम तो एक दिन मैं बोट में से पानी में गिर गया था, इसने मुझे बचा लिया। वो उस समय किस और सीपीआर के बीच का फर्क नहीं जानती थी और उसकी फर्स्ट किस चुराने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। फिर उसने वो वापस करने के लिए कहा, इस तरह हम साथ में आ गए। हाँ, वैसे तो समंदर में हमें मछलियाँ और शार्क मिलते हैं, पर मुझे तो वहाँ एक हैंडसम और रईस बॉयफ्रेंड मिल गया। हे कियानियो, सच में तुम काफी लकी हो। हाँ हाँ, सच में। केक खाओगे? लो। नहीं। बहुत अच्छा है। अच्छा। हिलना मत।
ठीक है। टोंगो, यहाँ आओ। अयो। टोंगो, जल्दी जल्दी आओ। टोंगो, इसे देखो। टोंगो, चलो ना, चलते हैं। नहीं नहीं अरे नहीं, चलो। नहीं, नहीं, बिल्कुल अरे, नहीं, चलो। 3, 2, 1। वाओ। अरे क्या कर रहे हो? चलो 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 क्या कर रहे चलो हो? चलो। वाओ, क्या हम सच में इसमें बैठेंगे? तुमने कहा था कि तुम चांदनी रात में इस झूले में बैठना चाहती हो, वो भी तुम्हारे प्यार के साथ। तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरी डायरी पढ़ी? मैंने नहीं, शांगजे ने दिखाई थी मुझे। वो कह रहा था कि वो तुम्हारी डायरी कहानियों के लिए पढ़ता है। ये शिंजे भी ना बंदर कहीं का। चलो। अरे रुको, सुनो ना, 160 युआन पर टिकट है, रुक जाते हैं। जिंजी मामा का क्रेडिट कार्ड है, इसका पासवर्ड पता है? शेंजे की बर्थ डेट। चलो। चल। दूसरा ऑर्डर आया। हाँ? ये चेन्यू, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया है? हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। पहली बार ही इसमें बैठी हूँ, अजीब लग रहा है ना? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि हम बहुत सारी फर्स्ट टाइम मेमोरीज शेयर करते हैं। जैसे कि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ कैंप में गया था, पहली बार तारे देखे थे, पहली बार किसी के लिए झूठ भी बोल लिया। मुझे भी। मैं भी ऐसे पहली बार ही एक लड़के के साथ आई हूँ, पहली बार इतनी देर तक बाहर हूँ, पहली बार ये सब कुछ कर रही हूँ। तोंगो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उस पार्टी में तुमने मुझे वो किस किया, क्या वो भी एक्टिंग थी तुम्हारी? मेरी तरफ देखो। क्या है? अगर ये किस
तुम्हें एक्टिंग लग रही है तो मैं हमेशा के लिए एक्टिंग करूंगा। ऐसे कहा जाता है कि जो लोग यहाँ झूले के ऊपर किस करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। ये कहावत तुमने बनाई है क्या? अगर हम दोनों ने ये कहावत सच कर दिखाई तो तुम्हारी अंगूठी बहुत ही स्पेशल लग रही है। ये तुम हमेशा पहन कर क्यों रखती हो? मुझे नहीं पता, जब से मुझे ये मिली है मैंने इसे निकाला नहीं है। वैसे इसका मतलब है शायद ये रिंग तुमसे जुड़ी है। शायद एक दिन तुम्हें याद आएगा। चलो, मैंने तो अभी इस रिंग को किस कर लिया है, इसलिए अब ये रिंग मुझे हमेशा याद रहेगी। तोंगो, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे भूल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी याददाश्त वापस भी आ गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या कर रहे हो? सामान रख रहा हूं। मैं मदद करती हूँ। ठीक है। तुम यहाँ तंग करने आई हो? जी नहीं। मिलकर करते हैं। उठ गई तुम? आज मैं तुम्हें होटल छोड़ती हूँ। अब मैं अभी भी एक छोटा बच्चा हूँ, मेरे सामने ये सब मत करो। तो हाउ हाँ। हो गया तुम्हारा? स्टोर रूम से बियर लाने में मदद करो। मैं बियर उठाने जाता हूँ। हाँ। तो हाउ? हाँ?
मेरी बात सुनो, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हें कोई हक नहीं है चेन यू के प्यार में पड़ने का। क्यों नहीं? तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम कोई भी वचन नहीं निभा सकते हो। एक बार तुम्हारी याददाश्त आ गई तो तुम अपनी ओरिजिनल लाइफ में चले जाओगे, तब चेन्यू का क्या होगा? मैं नहीं चाहूंगी कि चेन्यू को कोई भी परेशानी हो। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन ये सब कैसे होगा, बताओ मुझे। तो हाउ, मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं दो प्रेमियों को जुदा करूं। सिर्फ तुम दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारी अड़चनें महसूस हो रही है। तोंगो, जल्दी चलो। हाँ आता हूँ। तो मैं जिंजी मामा, मैं निकलता हूँ। हाँ, तुम जाओ, काम करो। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। अंकल, आपने तोंगो को देखा? डायरेक्टर जू, तोंगो ऊपर है क्या? क्यान यू, हाँ, तुमने हमारे जनहो के साथ क्या किया है? लापरवाही से तुमने उसे इतने दिनों तक छुपा कर रखा। तुम्हें पता है उसके दोस्त, उसकी फैमिली और उसकी मंगेतर कितने दिनों से परेशान है उसके लिए? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से शान फैमिली बिखर चुकी है। अब डायरेक्टर जू, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तंग हो ही शान जुन हो है। तुम्हें पता नहीं था ना? तोंगो, शान जुन हो है। क्यान यू, अब सुनो, शान जुनो की यह सही जगह नहीं है और तुम और वो पूरी तरह अलग अलग दुनिया से हैं। मिस्टर जू, क्यान यू अनजान है। पूरे गॉनमाई गांव में यह केवल मुझे पता था कि टांगहाओ ही शान जुनहाओ है। अनजान? जनहो की याददाश्त नहीं थी, आपने उसे यहां रखा। क्या वो अनजान नहीं था? मिस्टर जू, अब तुम्हें पता है कि मिस्टर शान यही है। अब तुम उसे मिल सकते हो। यहां रुककर भी अब कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी अभी अभी तुमने उसे मारा है, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। हमें और मिस्टर शान को थोड़ा और वक्त दो। हम मिस्टर शान को वापस ले आएंगे। माफ कर देना।
दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ ही कदम दूर हो तुम मेरे, लेकिन वाकई हजारों कदम दूर हो और मैं तुम्हारी तरफ आ भी नहीं सकती। थोंगो, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ करना। क्या देख रही हो तुम? वहाँ अंतरिक्ष में देखो, कितने सारे तारे हैं ना। एक दिन उनमें से दो आपस में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, पर उन्होंने प्यार के परिणामों के बारे में सोचा ही नहीं था। काश पहले ही सब पता होता। फिर भी वो एक साथ रहना ही पसंद करते हैं ना। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम शान जुनहा होगे। तुम मुझे टांगहाओ बुला सकती हो या फिर शान जुनहाओ, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। है? शान जुनहाओ तो बहुत ज्यादा अमीर है। क्या जिंजी मामा को ऐसा दामाद पसंद आएगा? तो आज से वो हमें एक दूसरे को मिलने से नहीं रोकेगी। पर शान जुनहा के एक मंगेतर है। उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो वो एक अजनबी लड़की है। असल में मुझे शान जुनहाओ नहीं बनना है, मुझे टांगहाओ ही रहना है, जो यहाँ सामान उठाने का काम करता है। टांगहाओ की जिंदगी शुरू हुई जब वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था क्यान यू। तोंगू की याददाश्त चली गई, वो भी कियान्यू की वजह से। वो उसी के कार से टकराया और उसकी याददाश्त चली गई। उसने पुलिस को नहीं बताया, बल्कि वो उससे झूठ बोलती रही। इतने शांत क्यों हो तुम? सच कहूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं है मेरे अतीत और भविष्य के बारे में, पर मैं ये जरूर मुझे उसी राइड में बैठना है, बहुत मजा आएगा खेलने में।
तुम्हें पता है, कहा जाता है कि ये राइड कपल के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? देखा जाए तो इस राइड में लोग एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं आते। अगर एक साथ आ भी गए तो भी उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। वो कभी भी एक साथ चल नहीं पाएंगे। इसलिए इस खेल का मतलब है, यहाँ खेलोगे तो दूरियां आएगी। कैन यू, मैं तुम्हें एक राज की बात लेती। कितने का? 30 युआन। क्या कहा? 30 युआन। 30? हमारे यहाँ हम 20 में दे देते हैं, आप 30 कैसे दे रहे हो? इस खेल में ना मैं बहुत पुरानी हूँ, समझ गए? ये लो। शुक्रिया। चलो, फिर से यहाँ पर जरूर आना। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैन यू, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कौन सा गिफ्ट? ये देखो। कियान्यू तोंगो को जब चाहे मार सकती है। तोंगो उसके पैर धोएगा। ये तुम्हारे विश कार्ड्स है, बहुत खाली भी है। तुम्हें जो भी लिखना है उसमें लिख दो, मैं वो सब करूँगा। ये लो। टोंग हाउ के सारे पैसे कियान्यू के हैं।
बिल्कुल। अब बस आखिरी स्टेप बचा है। ये लो, यहाँ तुम्हारा अंगूठा लगाओ और देखो फिर क्या होता है। ओ, हो गया। तुम्हारी ये विश सबसे पहले पूरी होने वाली है। हम्म। तोंगो, मैं आज बहुत खुश हूँ। जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, याददाश्त कमज़ोर होगी, मैं चल भी नहीं पाऊंगी, दिन भर बस एक कुर्सी पे बैठे हुए इस पल के बारे में सोचकर मैं खुश हो जाऊंगी। क्या तुम अपना प्यार कबूल कर रही हो? क्या तुम फिर से कह सकती हो? तोंगो, I love you. जब मैं भी 100 साल का हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा।